नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के टाइम में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पैसा कमाना इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अपने फैमिली में अगर 2 भाई हैं, जैसे एक आप हो, बिल्कुल पैसा कमाते नहीं हो, दूसरा भाई हो ठीक-ठाक पैसा कमाता हो, तो आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स जो होंगे आपको ज़्यादा मानेंगे या आपके दूसरे वाले भाई को? तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपकी गलतफ़हमी ये है कि नहीं मैं तो पैसा नहीं कमाऊँगा, मैं तो घर बैठ के रहूँगा या मैं छोटा-मोटा कोई काम कर लूँगा या मैं जी लूँगा या मैं कुछ अपना बिज़नेस करूँगा या दुनिया भर का आपके माइंड में बहुत सारा कचरा चल रहा है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप जब तक पैसे नहीं कमाओगे तब तक आपके घर वाले इज्जत नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे मैंने रील्स देखे लाइफ में कि जो वीडियोस में दिखाया जाता है कि जो बच्चा पैसा लेके नहीं आता है, बोलता पैसा नहीं है, तो उसकी बीवी होती, उसकी माँ होती, नाराज़ हो जाती, चिल्लाने लगती, उसकी बहन भी गुस्सा करती है। ज्यों ही वो बताता है कि मेरी सैलरी आ गई है, पैसा आ गया या सामान लेके आता है, तो लोगों का रिएक्शन चेंज हो जाता है। उससे ये पता चलता है दोस्तों कि आपकी फैमिली जो पेरेंट्स जो ये बोलते हैं कि पैसा मायने नहीं रखता है, हमारा तो बच्चा है, लौड़ला है, ये है, वो है, दुनिया भर के। आप लकी हो अगर ये चीज़ें आपके पेरेंट्स बोलते हैं या उनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है कि उनके पेरेंट्स जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी पेरेंटिंग अच्छी है कि उनको ये चीज़ मिला, उनको सीख मिला कि नहीं अपने बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है इन सब मामलों में, मुझे अपने बच्चों को प्यार करना है और अपनी कमियों को अपने बच्चों पे नहीं थोपना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं इंडिया में देखा हूँ लोग थोपते हैं, अपने अंदर कोई सुधार नहीं लाते हैं और अपनी चीज़ों को अपने बच्चों पे थोपना शुरू कर देते हैं। तुम पढ़ो, डॉक्टर बनो, कमाओ, ये सब चीज़। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मैं अच्छा एक लाइफ जीऊँ और अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ जिलाऊँ, तो मेरे बच्चों को कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स ये नहीं देते, वो नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। ये सारे प्रॉब्लम्स के जो जड़ होते हैं कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि मैं एक खुद पेरेंट्स हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता था पहले स्टार्टिंग में जब मैं बोलता था तो लोग मेरे को ये बोलते थे तुम करोगे तब पता चलेगा। लेकिन आज मैंने क्योंकि मैं मेरे एक बेटी है नव्या मौर्य नाम है और मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास वो सारी सुविधाएँ जो मैं खुद के लिए चाहता हूँ अगर मैं रखूँ तो मेरी बेटी को वो सारी सुविधाएँ मिलता है। अभी भी इतनी छोटी है वो 8 महीने की है बट उसको मैं सब कुछ देता हूँ खुशियाँ। वही चीज़ है वो जब 18 साल की हो जाएगी तब तक मैं उसको दूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा और मुझे कभी भी किसी चीज़ को नहीं थोपना जो मेरे पेरेंट्स मेरे पे थोपते आए हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसको ये सारी चीज़ें नहीं करूँ, क्योंकि अगर मैं करता हूँ उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ और मेरी बेटी बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को समझना होगा। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है अपने बच्चों को कि ऐसा करो वैसा करो। और एक बच्चा वो कभी भी जो आपका बच्चा है अगर आप सच में उसको अच्छा से शिक्षा देते हो और आप सच में आपके अंदर वो टैलेंट वो गुण है तो आपके अंदर बच्चे के पास भी जाए, क्योंकि अगर वो डीएनए मैच कर सकता था आपकी सोच भी मैच करती होगी। लेकिन आपने कहीं न कहीं कमी की है, आपके अंदर कमी है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कोई नहीं करता। हमारे इंडिया में तो बिल्कुल कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि है सच्चाई है। मैंने देखा हर घर में सच्चाई है कि पेरेंट्स ही गलत है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ पेरेंट्स ही गलत होते हैं तभी उनके बच्चे नालायक होते हैं। अगर बच्चा नालायक हो रहा है तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी उसके बच्चों का पेरेंट्स का होता है, लेकिन ये चीज़ें हमारे एक्सेप्ट नहीं होता। मुझे हटा दिया जाता है, ठीक है तुम मत पढ़ाओ क्योंकि तुम हमारे बारे में बुराई करते हो। लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सच्चाई है दोस्तों।